अब आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? आवाज आ रही है या नहीं? मुझे जो है व्हाट्सएप पे कोई बता दे कि आवाज आ रही है या नहीं। ओके, अब आवाज आ रही है आप लोगों को। आज का जो टॉपिक है वो है एरे। ओके ओके, मुझे मैसेज मिल गया, अब मैसेज करना बंद कर दो प्लीज। आवाज आ रही है? ओके। एरे क्या है? बेसिकली एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। कलेक्शन ऑफ डेटा। अक्सा मालिक, जल्दी से क्लास में जो है टाइम पर एडमिट हो जाया करो प्लीज। एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा है सेम वेरिएबल्स का, जो मल्टीपल वैल्यूज अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। हम अगर सिंपल जो है एक वेरिएबल ले रही हूँ तो उसमें जो है मैं एक वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ ना। एरे का काम ये है कि जो है एट अ टाइम विद द सेम वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकती हूँ एरेस के जरिए।
और एरेज की जो मेमोरी है वो फिक्स्ड होती है, कंपाइल टाइम पे वो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हम। इन एरे के लिए एक जो है नीचे यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, एरे की साइज और उसके इंडेक्सेस, इंडेक्सेस कहते हैं। इंडेक्सेस जो एरे के हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और एरे की जो साइज होती है वो मतलब कितने ब्लॉक्स बने हुए हैं, 5 ब्लॉक्स है तो वो एरे की साइज कहलाती है। यहाँ पे जो है एरे को कैसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया हुआ है उसी बात को समझाने की कोशिश की गई है। मैंने कहा इंट नम, और उसके लिए जो है मैंने दो ब्रैकेट्स ओपन किए और वहां पे जो है मैंने एक नंबर पास किया। नम जो है वो मेरे एरे का नाम है और जो ब्रैकेट में है वो एरे की साइज है। इंट नम 5। मैंने कहा एक इंटीजर लो और उसे एरे का नाम दिया नम। और दो बच्चे कौन है वेट कर रहे हैं? हसन, अरिज। इंटीजर डेटा टाइप नम जो है मेरे एरे का नाम है और एरे की साइज क्या है वो मैंने ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया कि 5, और उसे कोई वैल्यू मैंने यहाँ पे पास नहीं की है। अब जो एरे की साइज मैंने डिफाइन की है, नीचे उसे डिफाइन किया है हुआ है नम 0। मैंने कहा था एरे के जो इंडेक्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। अब जो नम 0 में वैल्यू पास किया है वो है 2, नम 1 में जो वैल्यू पास किया है वो है 8, नम 2 में 7, नम 3 में 6, नम 4 में 0। इन चीजों को मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकती हूँ, इसी लाइन के अंदर। किस तरीके से वहां आगे इनिशियलाइजेशन में जो है चीजें क्लियर होंगी। ये जो है एरे के लिए एक ब्लॉक बना हुआ है, इसके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। एरे जो अपने अंदर वैल्यूज स्टोर कर रहा होता है वो ब्लॉक्स में कर रहा होता है इस तरह, और इसकी इंडेक्सेस 0 1 2 3, और जो वैल्यू से पास की गई हैं जैसे 2 8 7 6 0 इस तरह। और इन चीजों को एलिमेंट्स भी कहा जाता है। हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, एरे को किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स कह सकते हो आप। डेटा टाइप, उस एरे का नाम, और ब्रैकेट में उस एरे की क्या साइज होगी वो। कितनी मर्तबा ऐड हो गया आप लोग? डेटा टाइप, एरे का नाम, और ब्रैकेट्स में जो है एरे की साइज जो है यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दिया हुआ है इंटीजर, डेटा टाइप मार्क्स जो है एरे का नाम है, और 20 जो है उस एरे की साइज गिवन है यहाँ पे। एक्सेस एरे एलिमेंट्स, किस तरीके से हम एरे के जो है एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं? इंडेक्सेस के जरिए। ब्लॉक बना हुआ है, मैंने जैसे ही एरे को कहा कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये एरे जो है इंटीजर, एरे को कोई नाम दिया मैंने ARR का, ब्रैकेट्स बनाए, उसकी साइज क्या है 0 1 2 3 मीन्स 3। अब मैं कहूंगी कि ARR जो 0 पे वैल्यू है इंडेक्सेस में वो है 23। ARR 1 इंडेक्स में जो है
ARR1 इंडेक्स में 45 वैल्यू है, ARR इंडेक्स 2 में ARR इंडेक्स 2 में जो है वैल्यू 36 है। इस तरीके से जो है डेटा को मैं एरेज में स्टोर करवा सकती हूँ। ये जो है इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस कहलाते हैं एरेज में, और उनको कोई वैल्यू या एलिमेंट्स जो हमने पास किए हुए वो ये हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया एरे को, और यहाँ पे 3 लाइनों में इसे इनिशियलाइज किया। मैं इसे एक ही लाइन में भी इनिशियलाइज कर सकती हूँ। इनिशियलाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, आगे हैं। ये 0 इंडेक्स पे 23 वैल्यू रखा हुआ है, वन एरे के 1 इंडेक्स पे 45 वैल्यू रखा हुआ है, 2 इंडेक्स पे 36 वैल्यू रखा हुआ है। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सा। इंट मेन के अंदर मैंने इंटीजर लिया हुआ है और उस एरे का नाम मार्क रखा हुआ है, और मार्क की वैल्यू जो है 23 है। ये 1 मिनट, मार्क का साइज 2 होना चाहिए था। कि यहाँ पे हम साइज देंगे कि में जो एरे है वो कितने इंडाइसिस पर है, उसकी साइज क्या है। मार्क 0 पे 23 वैल्यू है, मार्क 1 पे 45 वैल्यू, और प्रिंट करवाया मार्क 0। जब मैं यहाँ पे मार्क 0 लिख रही हूँ तो इट मीन्स मैं कह रही हूँ कि एरे के 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो प्रिंट करो। तो जब वो प्रिंट होकर आएगी तो 23 प्रिंट होगी, क्योंकि एरे के जो है 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पास की गई है वो 23 है, तो इसका आंसर 23 आएगा। एरे को किस किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। हम डिक्लेयर करते हुए भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, इंट मार्क एरे का नाम, और एरे की साइज जो है यहाँ पे 5 है, और इज इक्वल करके मैंने उसे वैल्यूज पास की। 0 इंडेक्स पे वैल्यू है 19, 1 इंडेक्स पे 10, और सॉरी जो ओप्पो A371 से के नाम से ऐड हो रहा है मैं उसे ऐड नहीं करूंगी। कहाँ पे थी, साइज है 5, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। साइज 5 है, 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 लिखूंगी तो वो 5 ब्लॉक्स जो है उसमें साइज बन जाएंगे, और वैल्यूज जो भी पास करूंगी वो वैल्यूज जो है वहां पे स्टोर हो जाएंगे। और ये वैल्यूज जो है स्टैटिक है, कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे कोई भी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक मींस वी कैन नॉट चेंज द वैल्यूज एट अ कंपाइलेशन टाइम। सेकंड एग्जांपल है, मैंने एरे में साइज जो है पास नहीं की। यहाँ पे मैंने एरे में साइज पास नहीं की, लेकिन जब मैंने इनिशियलाइज किया तो मैंने उसे 1 2 3 4 5 साइज दे दी, तो ऑटोमेटिकली एरे जो है यहाँ पे साइज को 5 कंसीडर कर लेगा। सेकंड डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन मेथड है ये। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया है कि मेरी एरे की साइज क्या है। तो एरे की साइज 1 2 3, और कितने इंडेक्स हैं, 0 1 2, और मैंने कहा 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करो, तो 0 इंडेक्स पे 23 है तो 23 आएगा, और 1 इंडेक्स पे 45 है तो 45 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे मैंने कहा कि 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो उसने यहाँ पे 23 प्रिंट करके मुझे शो कर दिया। और मैंने रिमूव उसे किया है आईडी से जो अपने नाम से जो है ऐड नहीं हुआ है।
तो मैं उन्हें ऐड भी नहीं करूंगी। चेंज वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट। एरे के जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे 5 साइज दिया हुआ है और सेम लाइन है नीचे। मेक द वैल्यू ऑफ थर्ड एलिमेंट टू -1। जो थर्ड एलिमेंट है 0 1 2। थर्ड एलिमेंट मार्क 2 मीन साइज 2 0 1 2। यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ है उसे चेंज कर दो -1 में। ऊपर मैंने इनिशियलाइज किया है, उसके बाद जब मैं ये लाइन लिखूंगी तब जो है एरे के जो एरे इंडेक्सिस 2 में जो भी वैल्यू होगी वो -1 में चेंज हो जाएगी। इंडेक्सिस 2 में कौन सी वैल्यू होगी? 0 1 2। 8 की जगह जो है -1 आ जाएगा और फिफ्थ वन मीन्स 19। हसनैन मुगल बार बार एडमिट हो रहे हो बेटा, क्या मसला है? 0 1 2 3 4। इंडेक्स 4 की जो वैल्यू है उसे 0 कर दो तो 9 से चेंज होकर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम एलिमेंट्स के वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट एरे एलिमेंट, हम एरे में जो है इनपुट और आउटपुट भी ले सकते हैं, जैसे हम स्कैनफ जो है यूज करते आ रहे हैं उसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इंट मार्क और उसे 1 2 3 4 साइज 4 का जो है एरे पास किया गया है और उसे कहा गया इंटर योर मार्क्स। हम उससे मार्क्स गेट करेंगे और उसकी सेकंड इंडेक्स वैल्यू को उठाओ। मार्क सेकंड इट मींस 0 1 2 45 और यहाँ पे जो प्रिंट होकर आएगा वो 45 आएगा। एक्सिस एलिमेंट्स आउट ऑफ इट्स बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है या साइज का मतलब साइज छोटा है और मैं एरे में यहाँ पे अगर फाइव इंडेक्स 5 प्रिंट करवाऊं तो क्या इंडेक्स 5 यहाँ पे प्रिंट होगा? जब इंडेक्स 5 मौजूद ही नहीं है। 0 1 2 3 तीन इंडेक्सेस हैं इसमें, तीन इंडेक्सेस हैं एरे के मुताबिक, तो वो कैसे यहाँ पे प्रिंट करेगा? क्या करेगा इसमें? मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इन टेस्ट एरे के नाम से, जिसकी जो है साइज 10 गिवन है और मैं एक्सेस कर रही हूँ 12 को। तो क्या होगा? या तो अनएक्सपेक्टेड एरर आएगा या तो वो गार्बेज उठाकर आपको आउटपुट शो कर देगा। लेकिन आउटपुट बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि जब एरे के पास साइज 10 है और हम उसे उसको 12 के लिए कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है ऐसा बिहेवियर देगा कि या तो कंपाइलेशन टाइम पे ही रुक जाएगा या तो कंपाइल होकर जो है आपको गार्बेज कोई भी वैल्यू उठाकर आपके सामने रख देगा। एरे हम क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब हम कोई भी वैल्यूज वेरिएबल में स्टोर कर रहे होते हैं तो एट अ टाइम हम एक सिंगल वेरिएबल जो है एक सिंगल वेरिएबल में एक जो है वैल्यू पास कर रहे होते हैं। हम मल्टीपल वैल्यूज जो है उसे पास नहीं कर पाते। एट अ टाइम हम उसे मल्टीपल वैल्यूज पास नहीं करवाते, इसीलिए हम एरे यूज करते हैं ताकि सेम डेटा टाइप के लिए मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकें इसमें।
यहाँ पे एरे से रिलेटेड जो है एक छोटा सा एग्जांपल है। इंट एरे लिया हुआ है 10। मैंने कहा डेटा टाइप इंटीजर है और एरे का नाम मैंने एरे रखा हुआ है और उसे साइज पास की है 10 और इसे इनिशियलाइज कर दिया 1 2 3 10 साइज में। 10 साइज में इनिशियलाइज किया है, लेकिन इसके इंडाइसेस क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक और जो है वेरिएबल लिया है इंटीजर के लिए लूप और फोर लूप चलाया उसी में। और मैंने से कहा कि लूप स्टार्टिंग में 0 है और लेस देन 10 बार चले लेस देन 10 टाइम जो है वो लूप चले और लूप इंक्रीमेंट हो, लूप प्लस प्लस लूप इंक्रीमेंट हो एरे और उसे इस एरे में लूप पास कर दिया। अब एरे में जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं वो उनको 10 टाइम रन करके चेक करेगा और यही चीज दोबारा प्रिंट करके देगा। यहाँ पे जब प्रिंट का एरे ब्रैकेट्स लूप लूप में जो वो वैल्यूज आएंगे 1 2 3 जो इंडेक्सेस में है वो प्रिंट होकर यहाँ पे शो होंगे। ऑपरेशंस ऑन एरे दो तीन ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं एरेज में, इंसर्शन डिलीशन सर्च और सॉर्ट। पासिंग एरे टू अ फंक्शन, एरेज फंक्शंस में भी एरेज जो है हम पास करते हैं। जैसे फंक्शंस की मैंने दो जो है कॉल करने के दो मेथड्स बताए थे, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। इसमें भी सेम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस बिल्कुल सेम काम करेगा, लेकिन एरेज को उठाते हुए सेम काम होगा। हसनैन मुगल कितनी मर्तबा ऐड हो गए बेटा? जैसे फंक्शन में जो है पास बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस काम कर रहा था, इसी तरीके से एरे में भी जो है ये फंक्शंस काम करेंगे, लेकिन एरे को उठाते हुए। इट मींस जब हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो वो एरे में कर रहे होते हैं। और पास बाय रेफरेंस में क्या होगा, वो जो है उसकी ओरिजिनल जो है वैल्यू को उठाकर चेंज कर देगा। और पास बाय रेफरेंस में क्या होगा, वो उसकी एक कॉपी जो है आगे पास करेगा फंक्शन को। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड। फंक्शन से पासिंग एरे टू अ फंक्शन, किस तरीके से एरे फंक्शंस में पास कर सकते हैं। और 2 मिनट वेट कर लो, आई थिंक ये जो है 40 मिनट्स भी खत्म हो रहे हैं। और दोबारा जो है सेशन में स्टार्ट करूंगी, आईडी पासवर्ड सेंड कर दूंगी आप लोगों को। स्लाइड नंबर 15 से दोबारा स्टार्ट करेंगे।